जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार लाखों भक्त पिछले 17 दिनों से कर रहे थे। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर अब आखिरकार तारीख का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, अब साफ हो गया है कि कब से माता के दरबार के दर्शन के लिए द्वार फिर से खुलेंगे। इस खबर के बाद से भक्तों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर जयकारों की गूंज है और हर कोई यही कह रहा है, जय माता दी, माता ने बुलाया है। लेकिन दोस्तों, वो तारीख क्या है, श्राइन बोर्ड ने क्या नियम कायदे तय किए हैं और यात्रा फिर किन शर्तों के साथ शुरू होगी, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, सबसे पहले एक काम अभी कर दो, वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आगे आप लोग भूल जाते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऐसे दबाना जैसे माता के दरबार का घंटा बजा रहे हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में माता का ध्यान करके लिखना जय माता दी। तो चलिए भाई, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आपको याद होगा कि 26 अगस्त का दिन भक्तों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। माता के दरबार की ओर जाने वाला अर्धकुंवारी वाला इलाका अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गया। भारी बारिश, पत्थरों का गिरना और चारों तरफ मलबा। माहौल इतना भयावह था कि तुरंत यात्रा को रोकना पड़ा। श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने उसी वक्त कहा था कि जब तक रास्ते सुरक्षित नहीं होंगे किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही कारण था कि लगातार 17 दिनों तक यात्रा बंद रही। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि देश के कोने कोने से माता के भक्त जम्मू कटरा पहुंच चुके थे। कोई परिवार लेकर आया था, कोई पहली बार माता के बुलावे पर आया था। लेकिन जब सुना कि यात्रा बंद है तो सबके चेहरों पर मायूसी फैल गई। सोशल मीडिया पर भक्त लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि माता रानी कब बुलाएगी, कब खुलेगा माता का दरबार। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर रास्ते ही सुरक्षित नहीं हो तो फिर माता के दर्शन का आनंद कैसे लिया जा सकता है। इसी बीच प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने दिन रात मेहनत की, मलबा हटाया, ट्रैक की मरम्मत की गई, दीवारें और रेलिंग दोबारा खड़ी की गई ताकि जब भक्त दरबार आए तो बिना किसी डर और खतरे के यात्रा कर सकें। दोस्तों, इंतजार जितना लंबा था, खुशखबरी उतनी ही बड़ी निकली। लगातार मेहनत के बाद अब जाकर श्राइन बोर्ड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात साफ हो चुकी है कि यात्रा फिर कब से शुरू होगी। श्राइन बोर्ड ने कहा है कि भक्तों की सुरक्षा सबसे पहले है। ट्रैक को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है, मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। यात्रा तभी शुरू होगी जब सब कुछ 100% सुरक्षित हो और अब वह घड़ी आ चुकी है। जैसे ही ये खबर आई, पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। कटरा से लेकर दिल्ली, जम्मू से लेकर मुंबई तक हर जगह भक्त एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि भाई माता का बुलावा आ गया है, अब चढ़ाई शुरू होगी, अब जयकारा गूंजेगा। सच कहूँ तो दोस्तों, 17 दिन का इंतजार अब जश्न में बदल चुका है, क्योंकि आखिरकार वो शुभ तारीख सामने आ गई है। अब बस कुछ ही घंटों की बात है और दरबार फिर से भक्तों के लिए खुल जाएगा। दोस्तों, अब जब यात्रा शुरू हो चुकी है तो ये भी जरूरी है कि माता के दरबार में जाते वक्त कुछ नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड ने साफ कह दिया है कि भक्तों की सुरक्षा सबसे पहले है। पहला नियम यह है कि हर यात्री को अपना वैध पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी गवर्नमेंट आईडी, ये साथ में होना चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि हर यात्री को RFID कार्ड अपने गले में पहनना होगा। ये कार्ड आपकी पूरी यात्रा के दौरान आपको ट्रैक करेगा और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंच सकेगी। आप केवल निर्धारित मार्गों से ही यात्रा कर सकते हो।
कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, कोई मन मर्जी नहीं चलेगी। दोस्तों, अब वही रास्ते खुलेंगे जिन्हें प्रशासन और बोर्ड ने सुरक्षित घोषित किया है। श्राइन बोर्ड ने साफ कहा है कि भक्तों को मौसम को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करनी चाहिए। अगर बारिश हो रही है या मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है तो जबरदस्ती आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अब माता के दरबार जाना है तो पूरा अनुशासन के साथ जाना होगा। आईडी कार्ड साथ में रखो, RFID कार्ड पहन लो, नियम मानो और फिर पूरी श्रद्धा के साथ जयकारा लगाते हुए दरबार तक पहुंचो। माता रानी भी यही चाहती है कि भक्त सुरक्षित जाएं और सुरक्षित लौटें। दोस्तों, अब वो लम्हा आ गया है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले 17 दिनों से हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था कि यात्रा कब से शुरू होगी। तो सुन लो दोस्तों ध्यान से, अब माता रानी का दरबार 14 सितंबर से एक बार फिर अपने भक्तों के लिए खुलने जा रहा है। जी हाँ, 14 सितंबर से माता का बुलावा आधिकारिक तौर पर आ चुका है। मतलब अब हर कोई फिर से कटरा से लेकर भवन तक चढ़ाई कर पाएगा और त्रिकुटा पर्वत एक बार फिर से जयकारों से गूंज उठेगा। दोस्तों, सोचो जरा, 17 दिनों का ये इंतजार अब खत्म हो गया है। माता का दरबार सज चुका है, सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस आपको अपने बैग को पैक करना है। कल से एक बार फिर माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो जाएगी और लाखों भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़ेंगे। दोस्तों, अब आपकी बारी है, जल्दी से तैयारी करो और माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए निकल पड़ो। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता वैष्णो देवी यात्रा की शुभ तारीख का ऐलान हो चुका है और माता का दरबार 14 सितंबर से दोबारा भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। सोचो दोस्तों, पूरे 17 दिन का लंबा इंतजार था और अब माता रानी के दरबार में फिर से जयकारों की गूंज होगी, भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और सब लोग खुशी खुशी चुनरी और नारियल लेकर माता के चरणों में हाजिरी देंगे। मैं भी दिल से माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से मुझे भी बुलावा आए, क्योंकि भाई सच बोलूं तो अब मेरे अंदर भी बहुत बेचैनी है दरबार जाने की और हो सकता है कि माता रानी की कृपा से हम सब मिलकर एक साथ ही दरबार में जयकारा लगाएं। वैसे मैं अभी अपना प्लान भी बना रहा हूं, देख रहा हूं मुझे कब की टिकट मिलेगी। जैसे ही मेरा प्रॉपर प्लान बन जाएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। अगर उसी समय आप लोगों का भी प्लान हुआ तो फिर हम सब मिलकर माता रानी के दर्शन के लिए साथ में चढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऐसे दबाना जैसे माता के दरबार का घंटा बजा रहे हो। और हाँ दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स को माता के जयकारों से भर देना, दिल से लिखना जय माता दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरों वाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय।